भारत के हाथों में आ गई 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कमान। एक संस्था में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे अध्यक्षता। भारत बनेगा अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। जिस भारत की कल्पना भारतवासी अपने सपनों में किया करते थे, शायद वो भारत अब सच में दिखना शुरू हो जाएगा। इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 समिट में दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का जमावड़ा लगा है। इस बैठक में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, जबकि बैठक के आखिरी दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 की अध्यक्षता पीएम मोदी को सौंप दी। भारत अभी SCO का अध्यक्ष है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी अगले महीने भारत करेगा। इस प्रकार एक साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कमान भारत के पास होगी। ऐसे में भारत के लिए बहुत सारे मौके होंगे। दुनिया इस समय 2 खेमों में बटी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व के कुछ देश रूस चीन के साथ हैं, तो कुछ देश उनके खिलाफ। इस दौरान भारत ने लगातार न्यूट्रल रहने की कोशिश की है। G20 के मंच से पीएम मोदी ने एक बार फिर बेबाक अंदाज में कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। रूस यूक्रेन विवाद को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसकी शिरकत की, तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने समिट से दूरी बना ली है, क्योंकि ज्यादातर देश उनका विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जहां संवाद के जरिए विवाद सुलझाने की बात की, तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने रूस का खुलकर विरोध किया। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जैसे दुनिया के ताकतवर नेताओं के सामने पीएम मोदी ने G20 में अपने बयान से साफ संदेश दिया है कि भारत अपनी अध्यक्षता अपने ही अंदाज में करेगा। शीत युद्ध के बाद एक बार फिर दुनिया 2 खेमों में बटी है, तो ऐसे में भारत के लिए यह चुनौती भी है कि वैश्विक संगठन का नेतृत्व करते हुए कैसे इस समस्या से निपटा जाए। हम जानते हैं कि नेहरू के दौर में भी भारत की छवि गुट निरपेक्ष राष्ट्र की रही थी। गुट निरपेक्ष का मतलब कतई ही नहीं है कि भारत समस्याओं से तटस्थ रहेगा। इसीलिए एक बार फिर भारत को निरपेक्ष रहते हुए वैश्विक समस्याओं के समाधान की पहल करनी होगी। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में बिना किसी दबाव में आए जियोपॉलिटिक्स में स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। दोस्तों, भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गजेटा पोस्ट, नई दिल्ली।